कट्टर ईमानदार वर्सेस अब की बार करप्शन फ्री सरकार। ये वीडियो देखने से पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। कट्टर ईमानदार वर्सेस अब की बार करप्शन फ्री सरकार। 12 साल पहले दिल्ली में सत्ताधारी यूपीए सरकार के घोटालों के खिलाफ ईमानदारी का मंत्र लेकर दिल्ली की राजनीति के केंद्र बिंदु में दो नेता आए थे, नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल। लेकिन 12 साल बाद यह सवाल उठ रहा है कि ईमानदारी की सियासत की उम्र और केजरीवाल वर्सेस मोदी की तुलना क्या 12 साल ही रही सनम? क्या दिल्ली से शुरू हुई लड़ाई दिल्ली में ही खत्म? दिल्ली में बीजेपी की जीत को आप नरेंद्र मोदी की जीत कहेंगे या फिर केजरीवाल की हार? इसका फैसला आप ही कीजिए। लेकिन इस जीत से एक बात जो तय है वो ये कि आपके हार के बाद अब केजरीवाल की तुलना नरेंद्र मोदी से खत्म हो जाएगी, वो तुलना जो खुद केजरीवाल करवाते थे। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। दरअसल पूर्ण राज्य ना होने के बावजूद दिल्ली के मुख्यमंत्री की चर्चा हमेशा देश में रहती है। दिल्ली से निकलकर अरविंद केजरीवाल ने जब पंजाब को फतेह किया था और गोवा से लेकर उत्तराखंड, हरियाणा में जब कांग्रेस को जबरदस्त डेंट दिया था, तो देश के कई राजनीतिक पंडितों ने अरविंद केजरीवाल को नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कहा था। दिल्ली के मालिक हम हैं। राजनीति की समझ रखने वाले लोग ये जानते हैं कि अगर मौजूदा परिस्थितियों में अरविंद केजरीवाल चुनाव जीत जाते तो नंबर से तर वो विपक्ष के बहुत बड़े नेता के तौर पर उभर आते और बीजेपी मोदी के सामने संभवतः देश में सबसे बड़ा चैलेंज बन जाते। लेकिन सियासत की खूबी यही है कि सियासत अगर मगर से ऊपर उठकर वास्तविकता पर आधारित है। और वास्तविकता यह है कि मोदी ने प्रत्याशी के तौर पर अपने जीवन काल में कभी कोई चुनाव नहीं हारा। तो दिल्ली में न सिर्फ आपकी हार हुई बल्कि केजरीवाल की हार ने आपकी जड़ पर मानो सीधे प्रहार कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सीट पर कभी शीला दीक्षित को हराकर मुख्यमंत्री बने थे, हजारों वोट से 2 बार जीते थे। लेकिन पिछली बार जितने वोट से जीते थे अब की बार उससे केवल 4000 वोट ज्यादा मिले। केजरीवाल के साथी और शिक्षा का मॉडल देने वाले मनीष सिसोदिया, जिनका गुणगान केजरीवाल पूरे देश में करते थे, उन सिसोदिया की सीट बदलने के बावजूद किस्मत नहीं बदली। सत्येंद्र जैन एक और नाम, जिनके हेल्थ मॉडल को केजरीवाल इंडिया में नंबर 1 बताया करते थे, जिनके जेल जाने पर उन्हें भगत सिंह से तुलना कर दी गई थी, वो सत्येंद्र जैन भी अपना चुनाव नहीं बचा पाए। केजरीवाल और उनके साथियों के भ्रष्टाचार में जेल जाने के बाद मंत्रिमंडल में जो भी नेता आए उनमें जैसे तैसे आतिशी बस अपनी सीट बचा पाई, क्योंकि बड़े बड़े नाम जैसे कि सौरभ भारद्वाज जो केजरीवाल के करीबियों में थे, वो भी अपना चुनाव हार गए। केजरीवाल की ताकत थी माले मुफ्त, इमेज चुस्त, लेकिन इस चुनाव में ऐसा लगा कि दोनों का भरोसा जनता ने नहीं किया। उधर दूसरी तरफ जिस मोदी से केजरीवाल की तुलना हो रही थी, उस मोदी की अगुवाई में 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली में सरकार बना रही है। 2024 के लोकसभा चुनावों में सीटें घटने के बावजूद महाराष्ट्र, फिर हरियाणा और अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। इससे पहले भी मोदी ने हरियाणा, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, ओडिशा जैसे 6 राज्यों में इतिहास में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनवाया था। मोदी राष्ट्र के 10 साल में 65 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें 28 में बीजेपी जीती, 40 चुनावों में एनडीए जीता। ऐसे में क्या यहां से अरविंद केजरीवाल और मोदी की तुलना अब बेईमानी होगी? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जहां दिल्ली से शुरू हुए थे वहीं दिल्ली में वो हारे हैं, और अरविंद केजरीवाल के दिल्ली हारने से हार केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगी। कर्मा फिल्म का डायलॉग राजनीति की आज की रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर में फिट करके देखिए और थोड़ा मॉडिफाई करके कि इस हार की गूंज लंबे समय तक सुनाई पड़ने वाली है। क्योंकि जिन 26 सीटों पर आम आदमी पार्टी 3 बार जीत कर आई थी, उनमें से 16 सीटें ऐसी हैं जो केजरीवाल के किले के तौर पर थीं और अब वो ढह गई हैं। जो केजरीवाल कांग्रेस के वोट बैंक पर झाड़ू मारकर दिल्ली से लेकर पंजाब, गोवा से लेकर गुजरात तक विस्तार की योजना पर काम कर रहे थे, अब उन्हें पंजाब में पार्टी सरकार बचाने की चुनौती होगी। पंजाब में चुनाव भले ही 2027 में है, लेकिन सेनापति जब अपने ही मैदान में खुद सियासी वीरगति को प्राप्त हो जाए तो सैनिकों में भगदड़ मचने का इतिहास पुराना रहा है। सवाल इसीलिए कि क्या केजरीवाल की दिल्ली की हार अब पंजाब पर भी असर डालेगी? क्या पंजाब के किले को केजरीवाल बचा पाएंगे, या फिर भ्रष्टाचार के आरोप में अगर जेल जाना पड़ा तो दिल्ली तो गई, पंजाब भी हाथ में नहीं होगा?
केजरीवाल की झाड़ू को तिनका तिनका जरा जरा करने में उसकी सहयोगी रही कांग्रेस का भी जमकर हाथ रहा। अगर आपके जहन में सवाल है कैसे, तो बता दें कि 12 सीटों पर आपकी हार का कारण सीधे कांग्रेस बनी, क्योंकि बीजेपी यहां जितने वोटों से जीती, कांग्रेस के वोटों से उसका अंतर कम रहा। खुद केजरीवाल का उदाहरण ले लीजिए। नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल को 4089 वोटों से हार मिली, लेकिन इसी सीट पर कांग्रेस के संदीप दीक्षित को 4568 वोट मिले। केजरीवाल की हार का असर विपक्ष की बड़ी पार्टियों पर भी पड़ा है, क्योंकि हारे केजरीवाल है, लेकिन ऐसा लगता है कि झटका अखिलेश से लेकर उद्धव, शरद पवार से लेकर ममता बनर्जी तक को लगा है, क्योंकि इन तमाम नेताओं को लग रहा था कि केजरीवाल ने अगर दिल्ली में एक बार मोदी को फिर से रोक लिया तो एक तीर से दो शिकार हो। पहला ये कि जहां लड़ाई कांग्रेस से होती है वहां तो बीजेपी जीत जाती है, लेकिन क्षेत्रीय दलों के सामने बीजेपी अजेय नहीं रहती। दूसरा ये कि कांग्रेस को किनारे करने में इंडिया गठबंधन में मदद मिलेगी, लेकिन केजरीवाल की हार ने क्षत्रपों की उम्मीदों पर भी मानो पानी फेर दिया। दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी के झाड़ू के तिनके बिखरे हैं, लेकिन तीलियां इंडिया गठबंधन में भी अब आपस में रगड़कर तेजी से सुलगेंगी, और इसकी शुरुआत कश्मीर से हुई है। उमर अब्दुल्ला ने अरविंद केजरीवाल की हार का रुझान मिलते ही सबसे पहले तंज का कहवा पिला दिया और सोशल मीडिया पर लिखा कि और लड़ लो आपस में। उधर प्रियंका गांधी ने लगे हाथ केजरीवाल की हार के जख्मों पर नमक छिड़का और लिखा, पीपल वांटेड अ चेंज, इट वाज ऑब्वियस, पीपल वेर फेड अप, पीपल वोटेड फॉर चेंज। हालांकि दिल्ली की जनता बड़ी अलग है। दिल्ली की जनता ने एक बार फिर बता दिया है कि जब भी चुनावी पत्ते फेंटे जाते हैं तो सबसे पहले मुख्यमंत्री के दावेदारों की कुर्सियां छीनी जाती है। साल 1998 में तत्कालीन मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज जब हारी थी, तब सत्ता शीला दीक्षित को मिली थी। 2013 में दिल्ली में तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित हारी, कुर्सी केजरीवाल को मिली, और 2025 में आम आदमी पार्टी के साथ केजरीवाल भी हार गए, सत्ता बीजेपी के पास पहुंची है। केजरीवाल के साथी रहे अन्ना हजारे से लेकर स्वाति मालीवाल, आशुतोष कुमार विश्वास आज वो गाना गा सकते हैं, अपनी तो जैसे तैसे, चाहे ऐसे या वैसे कट जाएगी, आपदा क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा जनाबे आली। स्वाति मालीवाल से लेकर कुमार विश्वास तक आम आदमी पार्टी की हार को केजरीवाल के अहंकार की हार बता रहे। स्वाति मालीवाल लिखती हैं कि अहंकार रावण का भी नहीं बचा। कुमार विश्वास कहते हैं कि अहंकार ईश्वर का भोजन है। केजरीवाल के गुरु अन्ना हजारे भी कहते हैं कि पैसे, शराब और अहंकार में केजरीवाल फंस गए थे। कौन कितना सही आप तय कीजिए, लेकिन दिल्ली के नतीजों ने मानो एक बार फिर से साबित कर दिया कि राजनीति में विनम्रता ही जीत की पूंजी है। अहंकार सियासत में पतन का सबसे बड़ा कारण होता है, क्योंकि जनता के सेवक से लेकर खुद को जनता के मालिक कहने वाली सोच पर एक बार फिर जनता ने हार की मुहर लगाकर मानो पूरे देश में यह सख्त संदेश दिया हो कि लोकतंत्र में नेता आते जाते रहते हैं, मालिक जनता जनार्दन ही हमेशा रहती है। जय हिंद, जय भारत। गाइज आप लोग कमेंट में जरूर बताना ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बगल में बेल आइकन को सब प्रेस कर दो गाइज। तो चलिए गाइज मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।